अग्निवीर। अरे 4 साल काम करो, घर को जाओ। अब पहला बटालियन वापिस आ रहा है ट्रेनिंग लेके। इसमें कौन भाई, पहले तो जितने आर्मी में वैकेंसी होते थे उस वैकेंसी को भर्ती करते थे। तुम क्यों कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उनके लोग तो आर्मी में जाते नहीं, जान देते नहीं। ये तो जान लेने वाले लोग हैं, जान देने वाले नहीं है। या आजादी के लिए हो, देश के लिए हो, ये लड़ने वाले लोग नहीं। ये अग्निवीर करके लगाकर हमारे बच्चों का जीवन बर्बाद किए। तो हम चाहते हैं कि जहां भी वैकेंसी हो हम भर्ती करेंगे, अग्निवीरों को रिस्पेक्ट देंगे। उतना ही नहीं, ओल्ड एज पेंशन जो पिछले का है, जैसा हम हिमाचल में लागू किया, यहां भी लागू करेंगे। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, अग्निवीर के मुद्दे पर बात करता आया हूं, आगे भी करता रहूंगा, और जब तक कि सरकार इस अग्निवीर स्कीम में एक बड़ा चेंज नहीं लाती। 2 से 3 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट 75% अग्निवीर को परमानेंट करना। दूसरा पॉइंट, जो हमारे अग्निवीर हैं उनको कम से कम 60 दिन की छुट्टी। और तीसरा पॉइंट कि अगर अग्निवीर ड्यूटी के दौरान शहीद हो जाता है तो उसके परिवार को वो ही फैसिलिटी मिले जो एक परमानेंट जवान के परिवार को मिलती हैं अगर वो शहीद हो जाता है। ये 3 पॉइंट हैं जिस पे मुझे लगता है कि लगातार आवाज़ उठाते रहने का वक्त आ चुका है। आप लोग मुझसे पूछते हैं, सर की अग्निवीर स्कीम कब ख़त्म होगी, कैसे ख़त्म होगी? फिलहाल जो राज्यसभा में सरकार की तरफ से जानकारी दी गई उसमें तो यही कहा गया कि फिलहाल कोई उम्मीद मत रखिए कि मोदी सरकार अग्निपथ अग्निवीर स्कीम में कोई चेंज लाएगी। लेकिन उम्मीद की एक किरण दिखाई पड़ रही है। वो वक्त अभी दूर है, लेकिन यस, कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से ये कहा गया है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है, केंद्र सरकार में आती है, तो फिर अग्निवीर स्कीम को ख़त्म किया जाएगा और पुरानी भर्तियां बहाल की जाएंगी और जो जवान हैं उनको पेंशन भी लगेगी जैसे पहले पेंशन मिलती थी। दूसरे नेता हरक सिंह रावत हों या दूसरे कांग्रेस के नेता हैं, उनका भी यही कहना है कि अग्निवीर स्कीम को हम खत्म करेंगे, सत्ता में आएंगे। साथियों से कहना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा, दिल पर हाथ रख के आप इस बात का जवाब दें कि अग्निपथ योजना रहनी चाहिए या जानी चाहिए। मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा हमारे देश का नागरिक नहीं है जो ये इस योजना के फेवर में हो। तो आज ये जो हम अग्निवीर जो अग्निपथ स्कीम के तहत जो अग्निवीर लगाए जाते हैं, तो हम मोटे तौर पे सारे देश में अग्निवीर योजना के नाम से इसको जाना जाता है। तो इस योजना के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश है, उत्तराखंड में आक्रोश है, उत्तराखंड के युवाओं के अंदर आक्रोश है कि उनका देश सेवा का सपना इस मोदी और अमित शाह और एनडीए की जो सरकार है उसने उनका सपना तोड़ने का काम किया है। तो इस आक्रोश के जवाब में हमारे कांग्रेस पार्टी का फैसला पूरे देश भर में ये है, राहुल गांधी जी का, खड़गे जी का, कांग्रेस पार्टी का फैसला है कि अग्निवीर योजना देश के लिए घातक है, इसको जाना होगा, अग्निवीरों को रेगुलर करना होगा। ये हमारा संकल्प है। इस संकल्प को लेकर उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य को सेफ और सिक्योर करने के लिए कांग्रेस की प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तराखंड की, उन्होंने एक पहल की कि हम अग्निपथ योजना के खिलाफ पूरी जागरूकता पूरे प्रदेश के अंदर लेकर जाएंगे, उनके बीच में जाएंगे। और इस आक्रोश यात्रा के 5 चरण हो चुके हैं। आज 5वां चरण खत्म होने का समापन है। तो आज हम देहरादून में एक सांकेतिक तौर पर एक रैली निकाल रहे हैं और आज का हमारा उद्देश्य अग्निपथ आक्रोश यात्रा निकालना है और लोगों के बीच इस मैसेज को लेकर जाना है कि अग्निपथ योजना देश की सेना, सुरक्षा, युवाओं और हमारे देश के
भविष्य के खिलाफ है, तो इसको जाना होगा। अमित शाह को रेजिग्नेशन देना होगा, राजनाथ सिंह को रेजिग्नेशन देना होगा और मोदी सरकार को जवाब देना होगा कि क्यों उन्होंने देश के भविष्य जेनजी युवाओं के साथ उनके भविष्य का खिलवाड़ करने की कोशिश की है। तो ये बातें हम लेकर आप लोगों के बीच में आए थे। रैली करेंगे और ये मैसेज लेकर आगे जाएंगे। देखिए, अग्निवीर योजना पूरे देश के लिए बहुत हानिकारक है। मैं डिफेंस स्टडी का छात्र रहा हूँ, गढ़वाल विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय में मिलिट्री साइंस का प्रोफेसर रहा हूँ। मैंने सारे युद्धों का अध्ययन किया है, दुनिया के जितने युद्ध हुए हैं, और मैं कह सकता हूँ कि देश की सुरक्षा के लिए अग्निवीर योजना अभिशाप है। एक शिक्षक के नाते, सैनिक विज्ञान के शिक्षक के नाते कह रहा हूँ, एक सैनिक के बेटे के नाते कह रहा हूँ, एक सैनिक के पोते के नाते कह रहा हूँ। ये योजना देश के सुरक्षा के लिए बहुत हानिकारक है। और दूसरा, उत्तराखंड के जो नौजवान हैं, जो हमारा सपना होता था सेना में भर्ती होना, या तो देश के लिए शहीद हो जाए, या हम अगर रिटायर हो गए तो हम कम से कम सम्मानजनक जिंदगी रिटायरमेंट के बाद जी सकें। पहला बैच हमारा अग्निवीर का निकलने जा रहा है, लेकिन जिस तरह अब वो रिटायर होंगे, 22-23 साल में रिटायर होंगे, उनके पास ना सरकारी सेवा में जाने का समय बचा, ना उनके पास स्टडी करने का समय बचा, और ना उनको पेंशन मिलेगी। ले देखिए, एक हमारे कैलाश विजयवर्गीय जो हमारे उत्तराखंड के प्रभारी भी रहे और हमारे वहाँ के मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, वो कहते हैं कि अग्निवीर जब रिटायर होगा 4 साल बाद तो मैं अपने ऑफिस में गार्ड लगा लूंगा। अरे माना कैलाश विजयवर्गीय जी, आपको शर्म आनी चाहिए। आप जो इस सपना लेकर सेना में भर्ती हुए कि हम देश की सुरक्षा करते हुए शहीद हो जाएंगे, और मैंने देखा कई बार जब कोई शहीद का शव आता है उत्तराखंड में, तो उसकी पत्नी ने, उसकी मां ने कहा कि मैं आंसू नहीं बहाऊंगी अपने पति के लाश पर, अपने पति के शव पर, अपने बेटे के शव पर, अपने भाई के शव पर आंसू नहीं बहाऊंगी, जिससे देश की सीमाओं की सुरक्षा करते प्राणों की आहुति दे दी। ऐसी वीरांगना है हमारे उत्तराखंड में, जिन्होंने ये सोच के अपने पति को, अपने भाई को, अपने बेटे को सेना में भेजा था, और तुम कह रहे हो कि गार्ड लगा देंगे हम ऑफिस में। ये अपमान है, मैं सोचता हूं ये सेना का अपमान है। लेकिन सत्ता में आने के लिए जरूरी है कि वोट मिले। वोट के लिए जरूरी है कि अग्निवीरों के जो माता पिता हैं, ताया चाचा हैं, रिश्तेदार हैं, वो अब अपना माइंड बदलें। क्योंकि अभी तक हम देखते हैं कि ये जो हमारा ग्रुप है ना, जो 40+ एंड लगभग 75-80 ईयर्स का, इस पे पूरी तरह से बीजेपी IT सेल ने कब्जा कर लिया है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पेरेंट्स को, गार्जियंस को, रिश्तेदारों को समझाया जाए कि किस प्रकार से आने वाले वक्त में ये जो पॉलिसी है वो देश को तबाह करेगी, और लोअर मिडिल क्लास को भी ये पॉलिसी तबाह करेगी, बल्कि मैं कहूँगा कि गरीब भाइयों को। क्योंकि देखिए, अग्निवीर कौन जाता है? अग्निवीर किसान का बच्चा होता है, किसी मजदूर का बच्चा होता है। आप जब उनके घर देखेंगे ना, जब वो कसम परेड खा के घर आते हैं छुट्टी, उनके घर देखिए, पक्के घर भी उनके नहीं मिलेंगे आपको। तो वो लोग अग्निवीर जाते हैं। तो अगर ये स्कीम चेंज होती है, जवान भी वही लोग जाते थे, तो अगर ये स्कीम चेंज होती है, पुरानी भर्तियां बहाल होती हैं, तो यकीन मानिए आप कि एक भी अगर घर से फौजी बन जाता था तो वो पूरे परिवार को स्टैंड कर देता था। अब वो चीज़ें नहीं रहेंगी। 12 लाख क्या होता है आजकल के वक्त में। एक पॉइंट और, क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है कि हम, मोदी सरकार कहती है कि भाई हम आर्मी को यंग बनाना चाहते हैं। यार भाई, आर्मी को यंग कैसे बनाएंगे आप? मुझे बताइए ना। आपने भर्ती की एज कम की नहीं, भर्ती की एज तो आपने कम नहीं की। आप वही 17 साल, 17.5 साल में भर्ती करेंगे। आप तो 22 साल तक भर्ती कर रहे हैं। तो 22 में अगर कोई भर्ती होगा, 26-27 में तो वो रिटायर्ड होगा। तो कहाँ से आप आर्मी को यंग बना रहे हैं? और आर्मी यंग नहीं, आर्मी यंग और तजुर्बा दोनों का जब मिक्सचर होता है, तभी किसी भी जंग में फतेह की जा सकती है।
पर सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। और हमने देखा ही है सरकार कब सुनती है। सरकार 2 बार मैंने सुनता हुआ सरकार को देखा है। एक किसान आंदोलन जब हुआ, जब हमारे किसान भाई आए, सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े। और अब जब हमारे जेनजी सड़कों पे उतरा, तब सरकार को अपने शिक्षा मंत्री को हटाना पड़ा। तो सोचिए, घर वालों को भी समझाइए कि इस अंधभक्ति से निकलिए, बच्चों के फ्यूचर्स के लिए, अच्छे कॉलेज, अच्छी पढ़ाई के लिए और अग्निवीर को परमानेंट करने के लिए। उम्मीद कांग्रेस से है, फिलहाल बाकी तो कोई रास्ता मेरे को दिखाई नहीं पड़ रहा है। कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिए।